अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 44 पॉइंट माइनस रहा और 1,84,129 की क्लोजिंग। अच्छा, प्रीवियस वीक की वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में KSE 100 को डिस्कस किया था कि ये जो राइजिंग वेज बना हुआ है इसकी अपर ट्रेंड लाइन को मार्केट इस टाइम पे टच कर रही है और इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इन दो ट्रेंड लाइंस को, इन दो पॉइंट्स को मिला के जब हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये थर्ड टाइम इसको टच कर रही है और बॉटम वाली साइड पे ये दो पॉइंट्स, ये और ये, अब ये जो एरिया है ये अब क्वेश्चन मार्क हो गया डाउन साइड पे भी और अप साइड पे भी। अच्छा, जब हम कैंडल टू कैंडल स्टडी करते हैं तो ये एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है बुल्स के लिए। फिर अब नेक्स्ट वीक जो है वो इनसाइड वीक हो गया, डोजी कैंडल है और ये अनडिसाइसिव कैंडल है, यानी जहाँ पे ओपनिंग हुई वीक की वहीं पे क्लोजिंग आ गई है। इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे ब्रेक करती है जो कि एक 82 और एक 80 का एरिया आ जाएगा। तो फिर जो है ये जो वीकली बेस पे ये बुलिश ट्रेंड था, इसके ये जो राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये जो है फिर थोड़ा डीप होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, इसी को जब हम डेली बेस पे देखते हैं तो यही पैटर्न नुमाया हो जाएगा डेली बेस पे। अब यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है और उसका ये मैं उसकी ज़रा ड्रा कर देता हूँ कि ये जो है ये हेड हो जाएगा और ये इसका शोल्डर, एक शोल्डर और ये दूसरा शोल्डर, ठीक है। और फिर इसी का भी वही हिसाब कि जब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन इस एरिया से नीचे आने की सूरत में ब्रेक डाउन, फिर स्विंग भी डाउन हो जाएगी यहाँ पे 81,900 का एरिया और ये फिर सपोर्ट जो है 80,500। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी अगर होती है, अगर ये कंडीशन, हर चीज़ कंडीशनल है। देखें, फ्यूचर को कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, हमने अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है मार्केट के साथ अकॉर्डिंगली। और ये एक बियर कैंडल बनी थी 29 जनवरी को और उसकी रिएक्टिव मूव जो है वो 4 स्मॉल कैंडल्स और उनकी रेंज बहुत छोटी रही और ये इसी रेंज के अंदर, ये बड़ी जो रेंज थी 1,88,900 से 1,81,900 तक, ये बड़ी रेंज थी, इसके अंदर ही 4 वर्किंग डेज रहे। फिफ्थ भी उसके अंदर ही है, लेकिन फिफ्थ में जो है ये फिर एक दफ़ा फिर उसी का रिएक्शन आया। ये 29 जनवरी वाली मूव का ही रिएक्शन है कि ये जो दोबारा फिर ये जो लास्ट वर्किंग डे में हमें सेलिंग विटनेस करने में नज़र आई। तो स्विंग डाउन भी हो जाएगी अगर होती है तो 1,80 और 1,81, इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हम जो है वो दोबारा 170 और 173 का एरिया जो है वो 10,000 पॉइंट्स जो है वो इसमें से निकलते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये 10,000 पॉइंट जो है वो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हम कोई इतनी ज़्यादा परसेंटेज बनती नहीं है, क्योंकि अभी 1,800 पॉइंट मार्केट मूव करती है तो 1% बनता है। अच्छा, अप साइड पे ये निगेट हो जाएगा अगर 1,88,300 से ऊपर मार्केट ट्रेड होती है और वहाँ से ऊपर भी क्लोजिंग आती है। तो इंडेक्स के साथ साथ अगर हम हैवी वेट शेयर्स को देखते हैं जिसमें PSO है तो इसमें भी हेड एंड शोल्डर वाली सूरत हाल, ये और बाकी स्क्रिप्ट्स जो हैं उनमें भी इसी तरह की सूरत हाल है। अच्छा, अब इसमें PSO में भी यही हेड एंड शोल्डर की सूरत हाल और अभी ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये एक एरो है और दो सर्कल्स ड्रा किए हैं, इनमें ये हेड एंड शोल्डर की सूरत हाल। अच्छा, दूसरे स्क्रिप्ट्स को देखें, PPL में ये ब्रेक डाउन हुआ, उसका ये जो ऊपर एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना था, इसका ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक डाउन के बाद मार्केट के पास फिर टाइम कम ही था। इसी तरह हम अटक रिफाइनरी को देखते हैं तो अटक रिफाइनरी फ़िलहाल इसने ये सपोर्ट एरिया में, कल इसने जो 840 का सपोर्ट एरिया था वहाँ से एक इंट्राडे स्कैल्प ट्रेड करवाई। तो इस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं जिनमें हमने पार्टिसिपेट करना होता है। OGDC में भी ऐसे ही कि चीज़ सपोर्ट में जब जिसने अगर किसी ने स्कैल्प ट्रेड की है तो उसने अपने उस दिन की अर्निंग जो है वो कर ली। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट को कैसे रीड करना है और कैसे परफॉर्म करना है। आप वीडियो देखते हैं, सराहते हैं इसको और आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।